हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। स्टूडेंट, सिंटैक्स का मतलब होता है वाक्य विन्यास। आज हम आपको सिंटैक्स के बारे में पढ़ाएंगे। डिफिनीशन क्या है? द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। वाक्य में शब्दों को उचित स्थान पर सही रूप में प्रयोग करने को सिंटैक्स कहते हैं। क्लियर? अतः इसके अंतर्गत वे सभी नियम आते हैं जो सही अंग्रेजी लिखने के लिए आवश्यक होते हैं। रूल्स ऑफ आर्टिकल। रूल नंबर 1 चलते हैं हम। आर्टिकल क्या है? ये सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी में ए, एन और द को आर्टिकल कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। क्लियर? पहला है इंडिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं? ए, एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ठीक, तो ऐसे आई सा ए मैन, एनी मैन। हम किसी आदमी को देखिए, ए अनिश्चित होते हैं। ही कट एन आउल, एनी आउल। वह किसी भी उल्लू को पकड़ा, मतलब वो पता नहीं है। इसका प्रयोग सामान्य रूप से सिंगुलर नाउन के साथ होता है, साधारण रूप से अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं किया जाता। जो काउंटेबल नाउन होंगे उसी के साथ हम ए और एन का प्रयोग करेंगे, और वो एक वचन के लिए। क्लियर? जैसे ए चेयर इज मेड ऑफ वुड। देखो, चेयर गिनती है, वुड की गिनती नहीं, इसलिए इसके पहले हमने कोई ए और एन का प्रयोग नहीं किया। चेयर काउंटेबल है, इसलिए हमने ए का प्रयोग किया। क्लियर? उपर्युक्त वाक्य में चेयर काउंटेबल है, इसलिए इसके साथ आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है, तथा वुड अनकाउंटेबल है, इसलिए इसके साथ इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ। क्लियर? आइए नंबर 2 पर चलते हैं। डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल। द डिफिनिट आर्टिकल द क्या है? डिफिनिट आर्टिकल है क्योंकि यह निश्चित नाउन के पहले प्रयोग होता है। जैसे आई वेंट टू मीट ए टीचर, कह रहे हैं कि सॉरी, आई वेंट टू द टीचर यहाँ पर होना चाहिए बेटा। तो द क्या है? निश्चित है, इसलिए टीचर के सामने हमने किसका प्रयोग किया? द का। क्लियर? देखिए, हम ए का प्रयोग शुरू करते हैं। रूल नंबर 1 में इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग साधारण रूप से उन नाउन्स के पहले किया जाता है जिनकी गिनती की जा सके। मैंने बताया पहले आपको, काउंटेबल नाउन और जिनका उच्चारण स्थान व्यंजन से होता है। जैसे ए डॉग, ए वुमन, ए हॉर्स, ए बॉय, ए टेबल आदि। तो डब्ल्यू का उच्चारण वह है, डी का उच्चारण ड है, एच का उच्चारण है। क्लियर? इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ। नंबर 2 है जब किसी शब्द का प्रारंभ किसी वावेल से हो और उसका उच्चारण व्यंजन की तरह हो, तो उसके पहले भी इनडिफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। जैसे अब देखिए, लिखा गया है सब वावेल में है, लेकिन उच्चारण क्या है? यू, यू, ई, अ, यूटेंसिल, यू, य, और वन अ। क्लियर? तो है भले, लेकिन वह का उच्चारण वह है, वो का उच्चारण वह है, इसलिए हम इसके पहले ए का प्रयोग किए, यानी इसका उच्चारण स्थान व्यंजन है। क्लियर? एक वचन में जातिवाचक संज्ञा के पहले वन का भाव प्रकट करने के लिए इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। जैसे हीज ए बुक इन हिज हैंड। अब देखिए, बुक तो क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन हम इसको एक वचन के रूप में प्रयोग करेंगे, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग किए। जैसे मोहन हैड ए पेन इन हिज पॉकेट। पेन क्या है? जातिवाचक, लेकिन इसके पहले ए का प्रयोग एक वचन के लिए। क्लियर? जब एक व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन से पहले का प्रयोग एक जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाता है, तो उसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक को हम कॉमन नाउन में चेंज करेंगे, तो हम उसके पहले ए का प्रयोग करें। ही इज ए साइलाक। साइलाक प्रॉपर नाउन है, लेकिन हमने ही के साथ जोड़ दिया, इसलिए यहाँ पर ए लग गया। क्लियर? यानी वह साइलाक की तरह है, तो जातिवाचक बन गया। सी इज ए सीता। वह सीता है, वह एक सीता है। सीता का मतलब सीता के गुण हैं उसमें, वह सीता नहीं है, सीता के गुण है, इसलिए सीता के पहले ए का प्रयोग किया गया। क्लियर? देख लीजिए, पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ओके? उपर्युक्त वाक्य नंबर 1 में साइलाक का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के अर्थ में किए गए।